महंगाई हो गई। महंगाई है, आपको पता है जेबें खाली हैं। आज मैंने कल आखिरी तारीख है, बिल भरना है मैंने 9,000 9,500 रुपये बिल है और मेरी जेब में ये पैसे चेक करें कितने हैं। मुझे पता है कि मैंने किस तरह ये चेक करें कितने, ये 50 रुपये हैं और ये 110 रुपये। ये 9,500 रुपये का बिल है, मैंने कल भरना है। कहाँ से भरना है मैंने? गुस्से से बोलो ना, क्या करें हम? बताएं क्या करें हम, बताएं। ये बताएं कि आप इस समय जो हमारी मौशत है फुल बहरान का सामना कर रही है, कौन जिम्मेदार है इसका? ये जो सीट पे बैठे वो जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है? सर अभी ये सुनने को पहले इमरान खान साहब को जब निकाला गया तो उन्होंने फौज को बड़ी तनकीद की थी। आज वही कह रहे हैं कि जनरल कमर बाजवा को 1 साल की एक्सटेंशन देनी चाहिए, दे दें। देखिए सियासत के बारे में बात नहीं करूँगा, मुझे इस चीज़ का इल्म ही नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने हुकूमत की है, ज़ावलक ने हुकूमत की है, इसी तरह फौज हुकूमत करे। ये सबको निकाल दें यहाँ से, सबको निकाल दें। मुल्क यानी आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं, आप कहते हैं सारे हट जाएं, सब हट जाए, हमारी आर्मी आइए, बस सबको भगा दो यहाँ से। शहबाज शरीफ, इमरान खान, जितने भी हैं सबको भगा दो। ज़ावलक के दौर में एक आदमी कमाता था, 10 आदमी खाते थे। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक आदमी कमाता था, 5 लोग खाते थे। इस हुकूमत में 10 लोग कमाते हैं मगर अपने एक अकेले बाप को नहीं पाल सकते। ये हुकूमत इतनी आ गई है, इतने अखराजात बढ़ गए हैं। इन सबको भगा दो यहाँ से, सारी उम्र के लिए फौज हुकूमत करे बस, चाहे वो बाजवा साहब हो, जौन सा मर्जी चीफ हो, हुकूमत सिर्फ आर्मी की होनी चाहिए। हमारी जो फौज उनको तनकीद का निशाना बनाया था जब उनको उतार दिया गया था, उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई थी, और आज वो कह रहे हैं कि जनरल कमर बाजवा को 1 साल की एक्सटेंशन देनी चाहिए। शायद कोई एग्रीमेंट हो गया उनके साथ, इनका बातचीत चल रही हो। तो पैसे तो काफ़ी आ गए इनके पास, पैसे तो बहुत आ गए बाहर से। ये इनको चाहिए ये अपनी सियासत छोड़े, जो गरीब वो मर रहे हैं उनके बारे में सोचिए। दोनों सूबे हमारे जो है इस टाइम पानी की जद में घुमे हुए हैं, लोग मर रहे हैं, भूख को प्यासे पड़े हुए हैं, वहाँ पे लाले पड़े हुए हैं। आज सुनने को ये मिले कि इमरान खान साहब हमारे जो वजीर आजम हैं उनके साथ बैठने के लिए भी तैयार हो गए। क्या लगता है इमरान खान साहब हमेशा की तरह आज इस बार भी यूटर्न का सोच रहे हैं? यूटर्न का सोचना पड़ेगा, उनको पता ना आगे मेरे केस बहुत ज़्यादा खुल गए, हो सकता है कुछ सजा सुना हो जाए। अब भागने की तैयारी तो है नहीं इनके पास, कुछ जगह ही कोई नहीं, तो उनके साथ बैठ के बात करेंगे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही होगा ना इनका, ये चीज़ है। तो ये तो सीधे सीधे यूटर्न जो जब ये आए थे हुकूमत में उस टाइम लेने इन्होंने शुरू किए थे, तो ये तो हुकूमत पे जाने के बाद फिर यूटर्न लेना शुरू कर दिया। अगर ये शहबाज शरीफ के साथ बैठने के लिए तैयार हो गए तो अल्ताफ़ हुसैन के साथ भी बैठने के लिए तैयार होंगे, फिर जरदारी के साथ भी बैठने के लिए तैयार होंगे। आहिस्ता आहिस्ता तो फिर ये सारे फिर इमरान खान में और क्यों जरदारी कर रहे हैं वो, मतलब कि यू टर्न क्यों ले रहे हैं? ऐसी क्या उनको वीकनेस उनकी वजह से वो यू टर्न ले? वीकनेस उनकी यही है कि उनके पास अपनी टीम कोई नहीं है। बजाते खुद इमरान खान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे आदमी हैं, मैं खुद उनको सपोर्ट करता रहूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं उनको सपोर्ट नहीं करता रहा। लेकिन जब उनकी टीम देखें तो वही पुरानी, नहीं अब नहीं करते, अब शायद किसी को भी नहीं करते, क्योंकि अब उस मेयार पे कोई बंदा ही नहीं है। नवाज शरीफ था एक लेवल पे, लेकिन वो अब नहीं है उस लेवल पे। नवाज शरीफ साहब तो वैसे ही नाअहल हो गए हुए हैं, ठीक है। इमरान साहब जो काम कर रहे हैं तो हमारी तरफ से तो ये नाअहल ही हैं। जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं मुल्क के हालात बदल जाएंगे। देखिए नवाज शरीफ साहब कैसे आ सकते हैं, एक बंदा नाअहल है, ठीक है, वो अब क्या करेगा, वो आके वापस आके क्या करेगा? उसको पता मैंने एयरपोर्ट पे उतरना है, मेरी गिरफ्तारी हो जानी, या मैंने कोट लखपत चले जाना या अडयाला चले जाना, वो आके क्या करेगा यहाँ पे? वो कुछ नहीं कर सकते। या अब तो शहबाज शरीफ ही कुछ कर सकता है, लेकिन ये जो कुछ भी शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं इस टाइम, वो तो हमारे सामने ही है। वो तो हमारे गलों से जो है वो नवाले छीनने के लिए, वो कह रहे थे अपने कपड़े भेज दूंगा, लेकिन वो इस टाइम तो हमारे बिकने पे आए हुए हैं, जो हालात हो गए हैं मुल्क के। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, यहाँ पे जो लोगों की जो राय थी वो आपने सुन ली। अपनी राय जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेगा। तब तक के लिए अपनी हौस सहन अमीन को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगी किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के